अक्षर पटेल बनाए गए उपकप्तान, शुभमन गिल को वर्ल्ड कप टीम से बाहर। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर को मिली जगह। 7 फरवरी से शुरू होगा टी20 वर्ल्ड कप, 8 मार्च को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें लेंगी हिस्सा, 30 दिन में खेले जाएंगे कुल 55 मैच। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भी सुबह छाया रहेगा घना कोहरा, कुछ इलाकों में 22 दिसंबर तक के लिए अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में आज कई जगहों पर घने कोहरे का रेड और येलो अलर्ट, आसमान में हल्के बादल छाए रहने का भी अनुमान। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश बर्फबारी का अलर्ट, अगले 5 दिनों तक जम्मू कश्मीर समेत कई इलाकों में हो सकती है बर्फबारी और बारिश। उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और बिहार कल तक घने कोहरे का अलर्ट जारी। घने कोहरे के चलते दिल्ली आने वाली 40 से अधिक ट्रेनें 2 घंटे से अधिक विलंब, कई ट्रेनों को किया गया रद्द। दिल्ली में घना कोहरा छाने से कई इलाकों में विजिबिलिटी कम होने से पड़ा असर, कई उड़ानें रद्द। दिल्ली के इंडिया गेट पर सुबह के समय दिखा घना कोहरा, कोहरे के आगोश में लिपटा दिखा पूरा इलाका। दिल्ली के आश्रम इलाके में भी देखी कोहरे की चादर, कोहरे की वजह से कम हुई विजिबिलिटी। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में भी छाया घना कोहरा, ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा कोहरा, कोहरे में डूबी दिखी इमारतें। दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह दिखा घना कोहरा, चाणक्यपुरी इलाके में घने कोहरे से कम हुई विजिबिलिटी। लखनऊ में भी छाया घना कोहरा, शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। कानपुर में ठंड को लेकर अलर्ट जारी, प्रशासन ने की वाहन चालकों से सतर्क रहकर वाहन चलाने की अपील। कानपुर में कोहरे ने बढ़ाई सर्दी, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। अयोध्या में कोहरे ने बढ़ाई यात्रियों की परेशानी, कई इलाकों में कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम। ताजनगरी आगरा में घना कोहरा, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई बेहद कम, कुछ मीटर की दूरी से भी ताजमहल को देखना हुआ मुश्किल। मुरादाबाद में घने कोहरे ने बढ़ाई ठंड, कोहरे के चलते कई ट्रेनें लेट। अलीगढ़ में सुबह से छाया घना कोहरा, सड़कों पर थमी वाहनों की रफ्तार। प्रयागराज में कोहरे ने बढ़ाई यात्रियों की परेशानी, कई ट्रेनें चल रही लेट, कई ट्रेनों को किया गया रद्द। यूपी के संत कबीर नगर में शीतलहर से बढ़ी ठंड, जिलाधिकारी ने रेलवे स्टेशन और रैन बसेरों का दौरा कर जरूरतमंदों के लिए इंतजाम के निर्देश दिए। श्रीनगर में भी बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में छाया कोहरा, वाहनों की थमी रफ्तार। सहारनपुर में सुबह से छाया घना कोहरा, सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। सहारनपुर में कोहरे ने बढ़ाई सर्दी, ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। मेरठ में बढ़ती ठंड को लेकर डीएम और एसपी ने रेन बसेरों का किया दौरा, लोगों से की बातचीत। औरैया में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम, सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। मोगा में भी छाया घना कोहरा, सड़कों पर वाहनों की थमी रफ्तार। देहरादून में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में छाया घना कोहरा। रुद्रप्रयाग में शीतलहर ने बढ़ाई सर्दी, ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। चंडीगढ़ में भी सुबह से छाया घना कोहरा, सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। केरल के इडुक्की में कड़ाके की ठंड, तापमान में आई भारी गिरावट। करनाल में भी छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों की बड़ी परेशानी। आज एमपी को मिलेगी बड़ी सौगात, भोपाल में आज होगा पहली मेट्रो सेवा का शुभारंभ। भोपाल में पहले चरण में 7 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का होगा मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ, 8 स्टेशनों से मेट्रो ट्रेन की सवारी कर सकेंगे लोग। भोपाल में एम्स से सुभाष नगर तक चलेगी मेट्रो ट्रेन, शुरुआत के कुछ दिन मेट्रो में मुफ्त सफर का मिलेगा मौका। 30 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी मेट्रो, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री मोहन यादव शाम 5 बजे हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना।
मेट्रो का संचालन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा। इस दौरान कुल 17 फेरे होंगे, जिसमें सुभाष नगर से एम्स की ओर 9 और वापसी में 8 फेरे शामिल हैं। रामनगरी अयोध्या में कड़ाके की ठंड पर आस्था भारी, बड़ी तादाद में उमड़ रहे श्रद्धालु। अयोध्या धाम में सुबह से लग जाती श्रद्धालुओं की लंबी कतार। राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और कनक भवन के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। भगवान अयप्पा के धाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का समंदर। 41 दिन की पवित्र तीर्थ यात्रा में शामिल होने के लिए हजारों संख्या में पथानमथिट्टा पहुंच रहे श्रद्धालु। मंडला मकर विलुक्कू उत्सव के नाम से जाना जाता है ये सालाना सबरीमला महोत्सव। 27 दिसंबर को मंडला पूजा के लिए बंद होगा मंदिर। 14 जनवरी को मकर विलुक्कू उत्सव। अमृतसर में आम आदमी पार्टी के विधायक ने स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था, मंदिर परिसर का किया निरीक्षण। संभल में क्रिसमस की तैयारियां तेज, कारीगर हाथों से बना रहे सजावट के सामान। हाथों से बनी चीजों का क्रिसमस की सजावट में होगा उपयोग। विदेश से भी सामानों की हो रही भारी डिमांड। मेघालय की खूबसूरत उमियम झील के किनारे बनेगा रिजॉर्ट और स्पा। जमीन के हैंडओवर कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम कॉनराड संगमा। उत्तराखंड में 10वें इंटर डिपार्टमेंटल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज, सीएम धामी हुए शामिल। रांची में झारखंड क्रिकेट टीम और झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। खेल को लेकर कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने किए भगवान जगन्नाथ के दर्शन। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को जल्द मामला निपटारा करने के निर्देश। ओडिशा में महानदी में गिरी लड़की ने साहस और सूझबूझ से बचाई अपनी जान। तैरकर नदी के बीच डूबे मंदिर तक पहुंची। पुलिस और स्थानीय मछुआरों ने सुरक्षित बाहर निकाला। कोयंबटूर में 2 दिवसीय सिंधु सरस्वती सभ्यता सम्मेलन का आयोजन। राज्यपाल आरएन रवि ने किया शुभारंभ। लखनऊ में मंत्री सुप्रताप शाही ने एचएसबीसी इंडिया की नई ब्रांच का किया उद्घाटन। लोगों से की बातचीत। दिल्ली के भारत मंडपम में ईवी एक्सपो की शुरुआत। कई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कंपनी ले रही हिस्सा। 21 दिसंबर तक होगा आयोजन। एक्सपो में इलेक्ट्रिक स्कूटर खींच रहा लोगों का ध्यान। 20,000 है कीमत। देखने में बेहद खूबसूरत और मॉडर्न लुक है स्कूटर। एक्सपो में बड़े साइज वाला ई रिक्शा भी बना आकर्षण का केंद्र। दिल्ली एनसीआर में बेहद लोकप्रिय सार्वजनिक वाहन है ई रिक्शा। वियतनाम की ईवी कंपनी भी इस एक्सपो में हुई शामिल। लुक और डिजाइन के साथ साथ कीमत के मामले में भी किफायती है वियतनाम के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन के बीच काफी लोकप्रिय हो रहे हैं ईवी व्हीकल्स। ईवी एक्सपो में पहले दिन ही भारी संख्या में आए लोग। दिल्ली एनसीआर में मौजूद मॉल्स में क्रिसमस की तैयारियां शुरू। शानदार डेकोरेशन लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। रोशनी जगमगाते मॉल्स में हर उम्र के लोग क्रिसमस की खरीदारी में व्यस्त। क्रिसमस डेकोरेशन, जगमगाती लाइट्स, ऊंचे ऊंचे क्रिसमस ट्री, बच्चों के लिए खास एक्टिविटीज आयोजित। क्रिसमस की रौनक से जगमगाया अकोला बाजार। सांता क्लॉज की ड्रेस और सजावटी सामानों से सजे बाजार। देर रात तक उमड़ रही खरीदारों की भीड़। बच्चों और युवाओं में खास तौर पर सांता क्लॉज की ड्रेस और टोपी को लेकर भारी उत्साह। उदयपुर में क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर पर्यटन कारोबार में जबरदस्त उछाल। होटल्स, होमस्टे और रिजॉर्ट्स में न्यू ईयर के लिए 80% से अधिक बुकिंग। हिमाचल में पर्यटकों में बढ़ा कालका शिमला टॉय ट्रेन का क्रेज। बड़ी तादाद में सफर कर रहे सैलानी। कालका शिमला टॉय ट्रेन को मिला वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा। कालका शिमला के बीच खूबसूरत नज़ारों के बीच होता है सफर। कालका से शिमला तक करीब 96 किलोमीटर लंबा है टॉय ट्रेन का सफर। सभी टॉय ट्रेन में चल रही हैं कई दिनों की एडवांस बुकिंग। बागपत में तिथि उत्सव योजना के तहत जिलाधिकारी की शानदार पहल। प्राइमरी स्कूल में बच्चों के साथ फर्श पर बैठकर किया भोजन। अफसरों को सामाजिक सरोकार से जोड़ने का संदेश। राजस्थान के अलवर में अंबिका राठौड़ को मिली बड़ी कामयाबी। आरजेएस परीक्षा में हासिल की 3री रैंक। टीम इंडिया ने अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका को हराकर टी20 सीरीज पर 3-1 से किया कब्जा। सीरीज के 5वें और आखिरी मैच में दक्षिण अफ्रीका को 30 रन से हराया। भारत ने लगातार 8वीं बार टी20 सीरीज जीती। टीम इंडिया का जोश हाई।
अहमदाबाद में भारत ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 231 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। भारत की ओर से तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने तूफानी बल्लेबाजी की। तिलक ने 42 बॉल पर 73 और हार्दिक ने 25 बॉल पर 63 रन बनाए। भारत की ओर से वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की। वरुण चक्रवर्ती ने 4 और बुमराह ने 2 विकेट झटके। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप में फाइनल में होगी भारत पाकिस्तान की टक्कर। कल दुबई में खेला जाएगा महामुकाबला। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंचा भारत। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर बनाए थे 138 रन। भारत ने 18 ओवर में हासिल किया 139 रनों का लक्ष्य। अरुण जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने खेली नाबाद अर्धशतकीय पारी। विहान ने बनाए 61 रन, अरुण ने जोड़े 58 रन। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप के दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश को पछाड़कर फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान। 17वें ओवर में हासिल किया 122 रनों का लक्ष्य। भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का समापन। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहा था सैन्य अभ्यास। 2 हफ्तों तक दोनों सेनाओं ने एक दूसरे को युद्ध तकनीक का दिया प्रशिक्षण। आतंकवादियों की योजनाओं को विफल करने और उन पर शिकंजा कसने की बनी खास रणनीति। 5 दिसंबर से 18 दिसंबर तक चला यह संयुक्त सैन्य अभ्यास। डोगरा रेजिमेंट के 120 भारतीय जवान और रॉयल मलेशियाई सेना की 25वीं बटालियन के 70 सैनिक हुए शामिल। भारतीय सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख ने त्रिपुरा के दक्षिणी जिले में बेलोनिया बॉर्डर आउटपोस्ट का किया दौरा। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा, निगरानी और तैयारी की समीक्षा की। लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने जवानों से भी किया संवाद। शांति बनाए रखने और किसी भी चुनौती से निपटने की पूरी तैयारी करने के निर्देश।